कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिससे थ्योरेटिकल और कंसेप्ट, चैप्टर का कंसेप्ट डेवलप होता है, नॉलेज होती है, कमांड आ जाता है स्टूडेंट में, सब्जेक्ट का कमांड आ जाता है। तो कैपेसिटर का पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर यह रहा, यह है पहला न्यूमेरिकल। है क्या कि एक कैपेसिटर नेटवर्क दिया गया है। क्वेश्चंस में ज़्यादातर कैपेसिटर नेटवर्क ही दिया जाता है। तो ए और बी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1500 वोल्ट। ये कितना 1500 वोल्ट लगाया गया? ए से चलने के बाद 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और वहाँ से आने के बाद 2 और 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है। कैसे हैं? पैरेलल। कैसे पता लगाओगे? क्यू चार्ज लेके चलो, यहाँ पर 12 माइक्रोफैराड पर क्यू और यहाँ पर बढ़ जाएगा, 2 पे जाएगा। सम पार्ट जो है वो 3 माइक्रोफैराड पर, 3 माइक्रोफैराड पर कुछ 2 माइक्रोफैराड पर बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ मिल जाएंगे तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जहाँ चार्ज बढ़ने लगे और फिर मिले तो वो जितने कैपेसिटर होंगे सब पैरेलल में होंगे, और आगे चल करके फिर सीरीज में आपको 20 माइक्रोफैराड मिल करके बी पॉइंट पहुँच गए। तो ये नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, पहला फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट एंड नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना है कि कितना, अगर ये सब मिलकर एक कैपेसिटर हो जाए तो कितनी वैल्यू होगी उसकी। और दूसरा निकालना है 2 माइक्रोफैराड पर पोटेंशियल डिफरेंस पीडी ऑन 2 माइक्रोफैराड। थर्ड निकालना है चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। फोर्थ निकालना है एनर्जी ऑन 20 माइक्रोफैराड। सभी पार्ट हैं जो न्यूमेरिकल्स में, इस टाइप के न्यूमेरिकल में इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कैसे लगाया जाता है। तो पहले आइए फर्स्ट पार्ट, नेट कैपेसिटेंस, ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। तो यह 12 हुआ, और वो 2 और 3 पैरेलल में है, तो C = C1 + C2 से 5 हो जाएगा। हमने डॉटेड इसलिए कर दिया क्योंकि ये कंबाइंड कैपेसिटर है, एक बना है 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड से ये 5 हुआ है, इसलिए डॉटेड कर दिया। डॉटेड का मतलब ये कंबाइंड है, कंबाइंड कैपेसिटर है। ये आपके क्वेश्चन में सिंगल करके नहीं दिया है, कंबाइंड करके दिया है। फिर उसके बाद 20 माइक्रोफैराड आया। ये ऑल 3 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। क्यों? क्योंकि क्यू चार्ज लो तो यहाँ भी क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, फिर यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब हर एक कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो ये सीरीज में हुआ तो 1/c = 1/12 + 1/5 + 1/20, 1/3 आया तो C = 3 माइक्रोफैराड नेट कैपेसिटेंस। यही आपका आंसर आना था फर्स्ट का। फर्स्ट पार्ट का नेट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब टोटल चार्ज निकाल लो। यहाँ पर वोल्टेज दिया है कितना, 1500, और ये पूरा मिलकर के एक कैपेसिटेंस हो गया 3 माइक्रोफैराड का। ये 3 माइक्रोफैराड का केवल एक कैपेसिटेंस है, तो Q = CV, और C हो गया आपका 3 और B 1500, यानी 4500 माइक्रो कूलम चार्ज आया। टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज है, यहाँ से चला
4500 यहाँ आया, यहाँ इन दोनों पर 4500, फिर 4500 20 पर ये चार्ज हुआ। अब जब चार्ज यहाँ 5 माइक्रोफैराड पर चार्ज कितना है 4500, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। किसका? 2 और 3 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही मतलब 5 माइक्रोफैराड पर पोटेंशियल डिफरेंस Q/C से 4500/5 900 वोल्ट। क्या आया? 900 वोल्ट आ गया। तो 900 वोल्ट 2 पर भी होगा और 3 पर भी होगा। पैरेलल में क्या बराबर होता? पोटेंशियल डिफरेंस 2 पर भी वही, 3 पर भी वही, 900 वोल्ट। अब इसके बाद जब 900 वोल्ट आ गया, तब आगे आइए थर्ड, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। अब आपको निकालना है चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम एडजस्ट करें कैमरा को। ये हुआ चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड Q डैश इक्वल टू CB। C3 हो, बी यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक निकाला था 900, ये 900। तो 3 × 900 इक्वल टू 2700 माइक्रोकूलम। 2700 माइक्रोकूलम आ गया। 2700 माइक्रोकूलम, ये देखिए, ये 2700 माइक्रोकूलम Q/CB। किस पर चार्ज आया? इस 3 पर आया। क्यों? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला था 900। तो ये आ गया Q।